क्या आपको अपने ऊपर भरोसा रखना मुश्किल लगने लगा है? क्या आपके मन में ये सवाल उठते हैं कि आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, आपकी मदद क्यों नहीं कर पा रहा, या क्या आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना ही नहीं जानते? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। बिलीव इन योरसेल्फ डॉक्टर जोसेफ मर्फी की वही किताब है जो आपके भीतर छुपी अनगिनत शक्तियों को जागृत करने वाली है। यह समरी आपको आसान, सीधी और गहराई से समझाने वाली भाषा में बताने वाली है कि कैसे आप अपने अवचेतन मन का सहारा लेकर वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप सच में पाना चाहते हैं। इस इंगेजिंग समरी में आपको खुद से जुड़ी सबसे बड़ी गलतफहमी, खुद पर शक करना को तोड़ने के तरीके मिलेंगे। यह भी सीखेंगे कि आपके सपने टूटे नहीं हैं, बस आपको अपने माइंड की सही चाबी घुमानी है। डॉक्टर मर्फी की छोटी लेकिन दमदार बातों के जरिए आपको मिलेगा एक ऐसा रोड मैप जिससे आप खुद पर फिर से और गहरा भरोसा करना शुरू कर देंगे। तो तैयार हो जाइए अपनी जिंदगी को नए सिरे से देखने, समझने और जीने के लिए, क्योंकि यह समरी आपके आत्मविश्वास को बेहद मजबूत बनाने वाली है। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और जबरदस्त बुक्स की समरीज चाहते हैं तो बुक मंत्रा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बिलीव इन योरसेल्फ की जादुई बातें। जोसेफ मर्फी की कहानी अपने आप में एक जबरदस्त इंस्पिरेशन है। सोचिए, 20 मई 1898 को आयरलैंड के एक छोटे से शहर में जन्मे जोसेफ किशोरावस्था में सिर्फ $5 जेब में लेकर पूरी दुनिया जीतने के इरादे से यूएस पहुंचे। अलग अलग छोटे काम करते हुए उन्होंने फार्मेसी की पढ़ाई भी शुरू कर दी और अपनी लगन से फार्मासिस्ट बनने में भी कामयाब हो गए। फिर आया वक्त जब अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर II में हिस्सा लिया। जोसेफ को मेडिकल यूनिट में बुलाया गया। वहीं से धर्म और जीवन के डीपर सवालों में उनकी दिलचस्पी बढ़ गई। उन्होंने सिर्फ अपनी संस्कृति ही नहीं बल्कि बाकी एशियन धर्मों में भी गहरी रुचि ली और तो और भारत तक आ पहुंचे ताकि जड़ों से सीख सकें कि जीवन और चेतना के बारे में अलग अलग परंपराएं क्या सोचती हैं। इसी दौरान जोसेफ ने इमेजिनेशन की अनसुनी ताकत को जाना। बाइबल में जोसेफ का मतलब है अनुशासित कल्पना। कल्पना यानी इमेजिनेशन इंसान के दिमाग की वह अद्भुत शक्ति है जिससे केवल सोचकर भी कुछ नया रच सकते हैं। वैज्ञानिकों, कलाकारों, आविष्कारकों और महान व्यक्तित्वों ने हमेशा इमेजिनेशन को अपना सबसे बड़ा हथियार माना है। जोसेफ कहते हैं, जब पूरी दुनिया कहती है यह असंभव है, तब इमेजिनेशन वाला इंसान मुस्कुराकर कहता है यह तो हो चुका। एक बिग बिजनेसमैन ने खुद उन्हें बताया था कि कैसे उन्होंने अपनी छोटी सी दुकान को एम्पायर में बदला। वो अपने दिमाग में रोज बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, दफ्तर, शॉप्स का सपना देखते थे, हर रोज, क्योंकि वो जानते थे दिमाग की एल्केमी से, इमेजिनेशन से सपने हकीकत में तब्दील हो सकते हैं। उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनाया जिससे उन्होंने अच्छे विचार, सही लोग और पैसा सब कुछ अपनी तरफ खींचा। सपनों के बीज अपने दिमाग में बोए और उनकी फसल असलियत में काटी। सीख, अगर आप भी अपनी इमेजिनेशन को अनलीश कर देते हैं बिना शक, बिना डर, तो आपकी कल्पना आपको बेमिसाल जिंदगी जीने का मौका देने वाली है। ये जो बात उस बिजनेसमैन ने कही, अपने आप को सक्सेसफुल इमेजिन करना फेलियर को इमेजिन करने जितना ही आसान है, लेकिन कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें एक जबरदस्त सीक्रेट छुपा है। ज्यादातर लोग डर, शक या चिंता में उलझे रहकर फेलियर की कल्पना कर लेते हैं, लेकिन अगर उतनी ही आसानी से बल्कि और भी उत्साह और क्यूरियोसिटी के साथ हम खुद को सफलता के रंगों में सोचें तो जिंदगी में कमाल हो सकता है। इमेजिनेशन के कई सारे रंग रूप होते हैं। लेखक कहते हैं, हमारा माइंड भी एक कैनवस की तरह है जिस पर हम साइकोलॉजी की अलग अलग कोटिंग चढ़ा सकते हैं। एटीट्यूड, मूड, फीलिंग्स, जो भी हम एंटरटेन करते हैं। आज भले ही किसी दोस्त के पास पैसा ना हो, लेकिन आप अपनी कल्पना में उसे खुश, कॉन्फिडेंट और संपन्न देख सकते हैं। वही एनर्जी धीरे धीरे उसकी रियलिटी बन जाती है। जब आप किसी इच्छा या अपने किसी सपने को सही मायने में इमेजिन करते हैं तो आप उसके सच होने के दरवाजे खोल देते हैं। जहां मुश्किलें हैं वहां पर अबंडेंस की कल्पना करिए। जहां विवाद है वहां शांति की तस्वीर अपने अंदर बना लीजिए और जहां बीमारी है वहां हेल्थ की ब्राइटेस्ट इमेज सोचिए।
आपकी इमेजिनेशन में ऐसी ताकत है जो हजारों मील दूर अपनी माँ की आवाज तक महसूस करवा सकती है, उन्हें अपनी आंखों के सामने जीवित कर सकती है। यही है माइंड पावर। अगर आप अपनी इमेजिनेशन को रोज थोड़ा थोड़ा कल्टीवेट करें, उसे सही दिशा में चैनलाइज करें, तो न सिर्फ आप अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस करेंगे, बल्कि सफलता और समृद्धि भी स्टेप बाय स्टेप आपकी तरफ खींची चली आएंगी। सही मेंटल एटीट्यूड क्या होता है? अब इसका जवाब सिर्फ किसी मोटिवेशनल लाइन में नहीं, बल्कि एक जबरदस्त कहानी में छुपा है जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी खुद शेयर करते हैं। उन्होंने एक बार पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन पर एक लेख लिखा और उसके पैम्फलेट्स एक किताबों की दुकान के बाहर रखवाए जहां वो लेक्चर्स देते थे। लेकिन दिन गुजरते रहे और पैम्फलेट्स ज्यादा बिके ही नहीं। वजह, वहां की सेल्स गर्ल को पैम्फलेट का कंटेंट पसंद नहीं था, इसलिए वो उसे किसी उत्साह से प्रमोट ही नहीं कर रही थी। फिर लेखक ने उससे शांति से बात की और बाइबल के उदाहरणों से समझाया कि पुनर्जन्म का गहरा मतलब क्या है। जैसे ही उसकी समझ और सोच बदली, यानी मेंटल एटीट्यूड बदला, वो पूरे जोश से पैम्फलेट्स के बारे में बात करने लगी और नतीजा, लेख समाप्त होते होते सारे पैम्फलेट्स बिक गए। लेखक खुद ये देखकर दंग रह गए। सिर्फ एक सोच बदलने से इतना जबरदस्त फर्क। तो सही मेंटल एटीट्यूड क्या है? वो नजरिया जिसमें हम खुले मन से नई चीजों को समझते हैं, नकारात्मक सोच पर ब्रेक लगाकर पॉसिबिलिटीज को एम्ब्रेस करते हैं, और जब हम किसी चीज में दिल से भरोसा करते हैं तो हमारी जुबान, बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी खुद ब खुद उस विश्वास को बाहर लाने लगती है। ये कहानी यही बताती है कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, सही सोच, सही दृष्टिकोण, यानी सही मन का एटीट्यूड से आती है। तो चाहे जिंदगी में कोई प्रोडक्ट बेचना हो, कोई सपना पूरा करना हो या खुद पर भरोसा वापस लाना हो, सबसे पहला कदम है अपने एटीट्यूड को अपग्रेड करना। आपकी मेंटल एटीट्यूड यानी आपका रवैया दरअसल ये तय करता है कि आप लोगों, परिस्थिति और अपने आसपास की रियलिटीज को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। आपका कोवर्कर्स के साथ रिश्ता कैसा है? क्या आप इंसानों, जानवरों और पूरे यूनिवर्स के लिए दोस्ताना सोच रखते हैं, या आपको लगता है कि हालात या यूनिवर्स आपके खिलाफ हैं? यह सब आपके एटीट्यूड की गहराई को दिखाता है। असल रवैया वही होता है जिसमें आप महसूस करें कि कोई भी बाहरी चीज बिना आपकी अनुमति के आपको आहत या परेशान नहीं कर सकती। आपकी अपनी सोच सबसे बड़ी शक्ति है। आप अपनी दुनिया के अकेले विचारक और अपने इमोशंस के मास्टर हैं। अगर अखबार, सोशल मीडिया या लोगों के कमेंट्स से आपका मूड बार बार खराब होता है, या आप दूसरों की बुराइयों का बोझ लेकर घूमते हैं, तो समझ लीजिए आपके एटीट्यूड को ट्यून करने की जरूरत है। कैसे डेवलप करें ये सही मानसिक रवैया? जब भी कोई आपको हर्ट करे या नेगेटिव फीलिंग आए, खुद से पूछें, क्या मैं इसके असर को अपने तक आने दूं? जवाब आपके कंट्रोल में है। अगर आप किसी को अपनी इमेजिनेशन में बुरा देखें, तो नोटिस करें आपके अंदर तुरंत कैसी नेगेटिव फीलिंग्स जाग जाती हैं। उसी व्यक्ति को अपनी सोच में अच्छा, सच्चा और पॉजिटिव सोचें। आपके अंदर पॉजिटिविटी की फीलिंग आने लगेगी। इसके जरिए आप खुद समझ जाएंगे कि असली मास्टर आपके अंदर बैठा है। आप ही अपने एटीट्यूड और रिएक्शन के मालिक हैं। सबसे जरूरी, अपने एटीट्यूड की जड़ में भगवान, यूनिवर्स के लिए अपना नजरिया सुधारें। अगर आप मानते हैं कि भगवान, यूनिवर्स हमेशा आपके अच्छे के लिए काम कर रहा है, आपको रास्ता दिखा रहा है, आपको अमीरी और खुशहाली की ओर ले जा रहा है, तो आपका दुनिया देखने का चश्मा अपने आप पॉजिटिव, होपफुल और ग्रोथ माइंडसेट वाला हो जाता है। याद रखिए, अपनी सोच और एटीट्यूड का मास्टर बनना ही असली बिलीव इन योरसेल्फ है। यह कहानी है एक 20 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की, जो निराश होकर लेखक के पास आया। मेरे बहुत गंदे ग्रेड्स आ रहे हैं, याददाश्त भी साथ नहीं दे रही, आखिर गलत क्या है? लेखक ने जल्दी समझ लिया कि असली दिक्कत उसके मार्क्स या मेमोरी में नहीं, बल्कि उसके एटीट्यूड में थी। लड़के ने जैसे ही ये बात क्लिक की कि उसकी पढ़ाई उसकी जिंदगी में बढ़िया कॉलेज में एडमिशन और बड़ा एडवोकेट बनने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, उसका नजरिया बदल गया। उसने रोज प्रार्थना करना शुरू किया, क्योंकि माइंडसेट बदलने का सबसे तेज तरीका है अपने हायर पावर से जुड़ना। लड़के ने ठान लिया, मेरी मेमोरी परफेक्ट है, इन्फिनिट इंटेलिजेंस मुझे हमेशा वो याद दिला देती है जो मुझे जानना और समझना जरूरी है। उसने अपने दिल में अपने टीचर्स और बाकी छात्रों के लिए भी प्यार और गुडविल महसूस करना शुरू किया। धीरे धीरे
उसका आत्मविश्वास लौट आया, उसकी पढ़ाई में जज्बा बढ़ा और अब वो फ्रीडम और खुशी महसूस करता है जो उसने पहले कभी नहीं की थी। सीख, अगर आप भी अपने बारे में, अपनी याददाश्त या किसी भी खामी को लेकर डाउट में हैं, तो सबसे पहले अपने एटीट्यूड को स्विच करो। खुद से भरोसे के साथ बोलो, मेरे अंदर सीखने की और जीतने की अपार शक्ति छुपी है। अपने आसपास के लोगों के लिए प्यार, सहानुभूति और पॉजिटिविटी महसूस करो। विश्वास मानो, आपकी सोच और प्रार्थना की कंपाउंडिंग पावर आपके अंदर छुपे असली चैंपियन को बाहर निकाल लाएगी। बुक मंत्रा के साथ मिलकर खुद को अपग्रेड करते रहिए और जिंदगी की हर मुश्किल आसान बनाते रहिए। सोचिए, अगर आप सुबह उठते ही ये सोच लें, आज तो दिन खराब जाएगा, आज तो दुकान में कोई ग्राहक ही नहीं आने वाला, बारिश ऐसी होगी कि बिजनेस बैठ जाएगा, तो यकीन मानिए आपने अपनी सोच से ही उस दिन को बिगाड़ दिया। मन में नेगेटिविटी के बीज बोए और बाहर भी वैसी ही रियलिटी उगाई। लेकिन अब पिक्चर का दूसरा पहलू भी देखिए। अगर आप हर पल में सुंदरता, अच्छाई और उम्मीद की कल्पना करते हैं, तो वही इमेजिनेशन आपकी जिंदगी की पूरी इमोशनल क्वालिटी को बदल देता है। अगर आपके सिर पर कर्ज है, पैसा नहीं है, तो डरने की बजाय इमेजिन करें कि आप बैंक में कॉन्फिडेंटली चेक जमा करा रहे हैं। ट्रस्ट रखिए, अवचेतन मन के पास सॉल्यूशंस की ऐसी लिस्ट होती है जो आपके कॉन्शियस माइंड को पता भी नहीं। सबसे जरूरी है अपनी मेंटल पिक्चर को रियल, नेचुरल और दिलचस्प बनाना। जितना विविड और भावनाओं से भरा विजुअलाइजेशन, उतनी जल्दी वह हकीकत बन जाने की ताकत। तो आज से संकल्प लीजिए, अपनी सोच की मिठास को बढ़ाइए, इमेजिनेशन में अपनी जीत देखिए और अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिविटी से एम्पावर कीजिए। मान लीजिए आप खुद से बार बार कहते हैं, मुझे कर्ज चुकाने का कोई रास्ता नहीं दिखता, तो पहले उस चिंता को जाने दीजिए। आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो आपको हर वो चीज दिला सकती है जो आप उससे पूरे दिल से मांगें और कल्पना करें। आप खुद को इस विश्वास के साथ जी, मेरा घर सारे कर्जों से मुक्त है और मेरे पास तरबतर पैसे हैं। ये मत सोचिए पैसा कहां से आएगा या रास्ता कैसे बनेगा। बस अपने दिमाग की स्क्रीन पर बैंक से आए उस खत की कल्पना कीजिए जिसमें लिखा है, आपने सारा कर्ज चुका दिया है। इस सफलता की फीलिंग में, इस सुकून में तब तक जिएं जब तक वह आपके लिए एब्सोल्यूट रियलिटी न बन जाए। लेकिन याद रहे, सिर्फ दिन में सपने देखने से या खाली बैठकर विशफुल थिंकिंग करने से कुछ नहीं बदलता। जितनी शिद्दत से आप मानेंगे कि आप दिमाग के कानून, लॉ ऑफ माइंड को कॉन्शियसली ऑपरेट कर रहे हैं, उतनी ही तेजी से यूनिवर्स आपके लिए रास्ते बना देगा। जानिए कि आप क्या चाहते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल क्लियर पिक्चर दीजिए अपनी मनचाही चीज की। जितना विविड, जितना रियल, उतना असरदार। अवचेतन मन एक फिल्म की तरह है, उस पर आपकी इच्छाओं की क्लैरिटी वाली पिक्चर छाप दीजिए। फिर वह दिमाग की डार्क रूम में उस विचार को प्रोसेसिंग कर रियल वर्ल्ड में भेज देगा। यानी जो आप सोचते हैं वही आपकी दुनिया में दिखाई देने लगेगा। मेंटल एटीट्यूड ऑफ फेथ। जो व्यक्ति भरोसे और पॉजिटिविटी के मेंटल एटीट्यूड के साथ जीता है, वही अट्रैक्ट करता है अबंडेंस और सक्सेस को। जो सिर्फ दुख, डर और फ्रस्ट्रेशन में रहता है, वो अपने जीवन में वही नेगेटिविटी खींचता रहता है। इसलिए आज से खुद पर, अपनी चाहत पर और अपने दिमाग की असीम शक्ति पर भरोसा रखिए। कंक्लूजन, अब बारी है खुद पर भरोसा करने की। तो दोस्त, अब तक आपने जाना कि कैसे हमारे विचार, हमारी कल्पना और हमारा रवैया हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। जोसेफ मर्फी हमें एक सीधी लेकिन क्रांतिकारी बात सिखाते हैं। हमारी सक्सेस कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। बस हमें उसे सही तस्वीरें, सही सोच और सही विश्वास देना होता है। आपने सीखा कि आपके शब्द ही आपके विचार बनते हैं और वही आपकी रियलिटी। इमेजिनेशन से ही जीवन के चमत्कार रचते हैं, लेकिन तब जब वो फोकस्ड और डियर से महसूस किए जाएं। अपने रुख, एटीट्यूड को बदलना ही आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है। और सबसे जरूरी, आपका अवचेतन मन कभी मना नहीं करता। वो वही रचता है जो आप उसमें क्लियरली और पैशनेटली डालते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि कब बदलाव आएगा, सवाल यह है कि क्या आप खुद पर सच में विश्वास करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जब आप अपने दिमाग की शक्ति को जाने बिना बस हालात को कोसते रहेंगे, तो जीवन वही रहेगा जो है। लेकिन जब आप अंदर से कह उठेंगे, मैं लायक हूं,
मैं कर सकता हूं, मैं कर्ज से भी निकल सकता हूं और सपनों को भी छू सकता हूं। तो यकीन मानिए, यूनिवर्स खुद रास्ते बनाने लगेगा। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जो डेली इमेजिन करते हैं, वही बनता है आपका टुमारो। तो आज से एक नया दिन, एक नई शुरुआत कीजिए। अपने अंदर की सुपर पावर को जगाइए और हर रोज खुद से कहिए, मैं बिलीव करता हूं खुद में। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए।